तो प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और ये एग्ज़ाम की दृष्टि से ही बहुत अच्छा है और आपको ज़रूर समझना चाहिए और याद रखना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट है बच्चे, यदि कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा, कॉस गामा किसी सरल रेखा की दिक् को जाए हों तो सिद्ध कीजिए कि कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। बच्चों, दिक् को जाए क्या है, कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा, कॉस गामा क्या है, ये सब हम पहले वीडियो में कर चुके हैं। छोटे छोटे 10-10 मिनट की वीडियो में बच्चों 3 वीडियोस पहले अपलोड हो चुके हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं या फिर डायरेक्ट इस वीडियो पर लैंड हुए हैं तो पहले आप छोटे छोटे 3 वीडियो देख के आ जाइए, आप पूरा समझ जाएंगे और ये कॉन्सेप्ट भी समझने में आपको मज़ा आ जाएगा। ठीक है बच्चे, तो अपन इस कॉन्सेप्ट को प्रूफ करते हैं। कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। यहाँ पे इसको हम बोलते हैं, चूंकि हम एल को बोलते हैं कॉस अल्फ़ा तो बन जाएगा एल स्क्वायर, और प्लस एम को बोलते हैं कॉस बीटा तो एम स्क्वायर, एन को बोलते हैं कॉस गामा तो एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये दोनों चीज़ें हमको बच्चे प्रूफ करनी है, याद भी रखनी है और प्रूफ भी करनी है। अब इस पे अगर यहाँ तक आप प्रूफ कर लेते हैं, इसके आगे अभी साइन वाला भी एक वर्जन इसका कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं बच्चे लोग। तो सबसे पहले हमें इसमें लिखना है, एक घनाभ की रचना करनी है बच्चों। तो हम एक आयताकार घनाभ की रचना करेंगे। तो यहाँ पे पहले अपन एक लाइन लिखते हैं कि दी हुई रेखा OP, दी हुई रेखा के समांतर OP रेखा खींचा, है ना बच्चे। लिखेंगे दी हुई रेखा के समांतर, दी हुई रेखा के समांतर, रेखा के समांतर, दी हुई रेखा के समांतर OP एक रेखा खींचा। ठीक है बच्चे, एवं OP को विकर्ण मानकर, OP को विकर्ण मानकर OP को विकर्ण मानकर आयताकार, है ना बच्चे, आयताकार घनाभ की रचना की, आयताकार घनाभ की रचना की। ठीक है बच्चों, दी हुई रेखा मतलब जिस रेखा की दिक् को जाए अल्फा, बीटा और गामा दी हुई हैं, तो हमें उस रेखा के समांतर OP एक रेखा लेनी है और OP को विकर्ण मानकर एक आयताकार घनाभ की हमें रचना करनी है। तो सबसे पहले बच्चों अब हम एक डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो डायग्राम कुछ ऐसा है बच्चे लोग। तो यहाँ पे हम एक घनाभ बनाने वाले हैं। तो ये हमारा हो गया घनाभ की हमें रचना करनी है बच्चे। तो यहाँ पे हम इस तरीके से कुछ इसको बना सकते हैं। ठीक है, थोड़ा आप लोग बड़ा बनाना तो समझ में आएगा ज़्यादा, जितना डायग्राम बड़ा होगा उतना अच्छा समझ में आएगा। ठीक है बच्चे, तो ये हमारा, अगर हम बात करें तो ये अगर जब मैं इसको इससे मिला दूँगा, इसको मैं एक एक्सिस बना सकता हूँ, इसको मैं एक दूसरा एक्सिस बना सकता हूँ, और बच्चे इसको मैं एक तीसरा एक्सिस बना सकता हूँ। ध्यान करो, अगर आप इमेजिन कर पा रहे हो तो आप एक कार्टून के डिब्बे का पिछला हिस्सा है ना बच्चे। आप कार्टून के डिब्बे की बात करो, या फिर कार्टून के डिब्बे की बात करो बच्चों, या फिर किसकी बात करो, या तो कार्टून के डिब्बे की बात करो बच्चे लोग। जब भी हम 3D की बात करते हैं तो कार्टून के डिब्बे को इमेजिन कर सकते हैं या फिर एक रूम को इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो अगर आप देखो तो ये वाला जो है, ये वाला जो है ना, अगर इसको मैं अच्छे से मिला दूँ बच्चे लोग, तो इमेजिन करना, ये वाला जो हिस्सा है, ऊपर वाला हिस्सा है, ये जो मैं एक्सिस ले रहा हूँ बच्चों, ये जो मैं एक्सिस ले रहा हूँ, ये जो मैं अक्ष ले रहा हूँ प्यारे बच्चों, ये अक्ष जो है, ये अक्ष है पिछले वाले हिस्से की। अगर आप इमेजिन करना चाहते हो, आपका रूम है जो, जिधर साइड से गेट है ना बच्चे, गेट वाली सतह ये ऊपरी वाली सतह है, और ये कोना आपके रूम का सबसे पीछे वाला कोना है। ठीक है, तो आप इस तरीके से 3D को इमेजिन कर सकते हो। अब हम जो है नॉमिनेशन करेंगे इसमें। ठीक है बच्चे, तो ये जो पॉइंट P है, हमारा जो O था ये O है, और ये जो हमारा P है, हम यहाँ से O से P को मिलाएंगे। तो ये हमारा पॉइंट P होगा x, y, z, x, y, z। बच्चे लोग, ये पॉइंट P हवा में है, x, y, z। अब प्रैक्टिकली अगर हम होते क्लासरूम में तो ये समझाना बहुत बेहतर होता। तो मैं उन बच्चों को जो मेरी ऑफलाइन क्लास में हैं उनको तो ये बता पाऊंगा कि ये पॉइंट P हवा में किस तरीके से है। इसको आप एक रूम से समझ सकते हो। आप रूम में यहाँ पे हवा में एक बिंदु लो बच्चे लोग। अब इस बिंदु से मूल बिंदु क्या लो आप, मूल बिंदु अपने उस दीवार का, अपने उस घर का दीवार का कोने का निचला हिस्सा लेना।
तो अब अगर देखो तो उस कोने तक, मूल बिंदु तक जाने के लिए हमें एक यहाँ पे यात्रा करनी पड़ेगी, एक इस अक्ष में। हमने मान लिया कि जेड अक्ष था, तो जेड अक्ष में चल रहा है, क्योंकि हमारा एक्स ये हो गया, वाई हो गया, जेड अगर बाहर की तरफ है तो ये जेड अक्ष हो गया। अब जब आप दीवार में पहुंच गए तो इस दीवार से कोने तक जाने के लिए आपको कुछ दूरी तय करनी पड़ेगी, है ना बच्चे। मान लिया कि वाई अक्ष है, अब उस कोने से निचले कोने में जाने के लिए आपको तीसरी लंबाई चलनी पड़ेगी। तो यहाँ से एक अक्ष यहाँ ले गया, एक अक्ष दीवार के कोने में ले गया, अब एक अक्ष दीवार के निचले कोने में ले जाएगा। तो एक्स वाई जेड तीनों की यात्रा बच्चे हो गई। ठीक है, अभी मैं अगले एग्जाम्पल में जब अगला क्वेश्चन लेके आऊँगा तो मैं कोई कार्टून का डिब्बा लेके आऊँगा, उससे आपको सही तरीके से समझा दूंगा। ठीक है बच्चे, फिलहाल आप ये समझें, ये जो पी है ये उभरा हुआ हिस्सा है, कार्टून का वो हिस्सा है जो बोर्ड में नहीं है, बोर्ड के बाहर हवा में है। अगर आप यहाँ पे कार्टून रखोगे बच्चे लोग तो आप एकदम से इमेजिन कर पा रहे होगे कि जो पिछला वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा बच्चे बोर्ड में चिपका हुआ है ना। अब ये वाला हिस्सा ऊपर है और जहाँ पी, यहाँ कहीं बिंदु आने वाला है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमने इसका नॉमिनेशन कर लिया। अब हम इसको एक्स एक्सिस मान सकते हैं, इसको हम वाई एक्सिस मान सकते हैं बच्चे, और इसको हम जेड एक्सिस मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ बच्चों बिंदु एक्स अक्ष में मान लिया कि एक्स अक्ष में पॉइंट ए है, ये वाई अक्ष में ये पॉइंट बच्चों बी है, और जेड अक्ष में ये पॉइंट बच्चों सी है। ठीक है, तो अभी अपन यहाँ पे कुछ चीज़ें करेंगे प्रूफ करने के लिए। ठीक है बच्चे लोग, तो अभी अपन आगे बढ़ते हैं। और कुछ नॉमिनेशन है जो हम कर लें। ये P है तो हमारा ये Q हो जाएगा, और ये हमारा R हो जाएगा, ये हमारा C है तो ये हमारा S हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बोलेंगे कि सिंस हमको पता है बच्चे कॉस अल्फ़ा, है ना, कॉस अल्फ़ा, कॉस थीटा क्या होता है बच्चों। यहाँ पे डायरेक्ट आपको ये चीज़ लिख देनी है। हमको पता है कॉस थीटा जो होता है बच्चे वो होता है आधार बटे कर्ण, है ना बच्चे। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। क्या है बच्चे, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो कॉस अल्फ़ा जो हमारा कॉस, अब बच्चों दिक्कोजा आप पढ़ चुके हो, आपको पता है अल्फ़ा क्या है। अल्फ़ा है रेखा द्वारा एक्स अक्ष से बना कोण। तो बच्चों ये जो रेखा है ओपी के समांतर है, तो इस ओपी के द्वारा एक्स अक्ष से बना कोण कॉस अल्फ़ा होगा। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है बच्चे, तो जब भी हम कॉस अल्फ़ा बोलेंगे बच्चों तो आपको इतना ध्यान करना है कि ओ ए अपॉन ओ पी, क्या बच्चे, ओ ए अपॉन ओ पी। अगर हम इस त्रिभुज की बात करें तो यहाँ पे ओ ए है, ठीक है बच्चे, और ये कर्ण होगा, ठीक है बच्चे, ये आधार होगा और ये कर्ण होगा, और यहाँ पे कहीं पे एक लंब होगा। ठीक है बच्चों, अब ये त्रिभुज भी आपको इमेजिन करना पड़ेगा कहाँ बन रहा है। अगर नहीं इमेजिन कर पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप केवल ये 3 स्टेप याद रखो। कॉस अल्फ़ा है, क्योंकि अल्फ़ा का मतलब एक्स एक्सिस से है, तो एक्स एक्सिस ये है, तो ओ ए अपॉन ओ पी। भाई ओ पी तो विकर्ण ही है, तो ओ पी सबके लिए हम कर्ण एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब फिर उसके बाद हम बोलेंगे कि जो हमारा कॉस बीटा है, कॉस बीटा, बीटा मतलब बाई अक्ष से बना कोण। तो बाई में क्या मिलेगा हमको, आधार, बाई में हमको आधार मिलेगा बच्चों, आधार मिल जाएगा OB, और कर्ण तो वही रहेगा OP। तो प्यारे बच्चों हमें वाई में मिल गया OB अपॉन OP और कॉस गामा। ठीक है बच्चे, कॉस गामा। अब अगर एज्यूम करो OP क्या है बच्चे, तो OP आप अपने रूम में एक निचला हिस्सा देखो, एक निचला कोना देखो। ठीक है बच्चे, अब इधर साइड आप एक निचला कोना देखो और उधर साइड दूर, है ना बच्चे, मतलब एक देखो आपके रूम में दो दीवारें होंगी, एक ये दीवार होगी, एक ये दीवार होगी। ठीक है बच्चे, तो अगर आप इस साइड की दीवार का निचला कोना ले रहे हो तो फिर एकदम डायगोनल सबसे दूर उसका ऊपरी कोना लो, तो वो आपके उस रूम का डायगोनल कहलाएगा, उस रूम का विकर्ण कहलाएगा, जो इस कोने जमीन से हवा में होता हुआ उस कोने ऊपर तक पहुंचेगा। ठीक है बच्चे, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, डायगोनल कहलाएगा। ठीक है, अब कार्टून का डिब्बा है नहीं अपने पास, नहीं तो अपन समझा सकते थे आपको। ठीक है, तो ये हमारा डायगोनल होगा। तो ये भी हर एक्स अक्ष के लिए भी, वाई के लिए भी और जेड अक्ष के लिए भी कर्ण का काम करेगा। अब कॉस गामा बनता है बच्चों जेड अक्ष के साथ, तो जेड अक्ष में
तो जेड अक्ष में बच्चों हमें क्या मिल जाएगा, जेड अक्ष में मिलेगा हमको OC। तो बच्चों ये बन जाएगा OC अपॉन OP, OC अपॉन OP। ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया, और ये हमारा बच्चों इक्वेशन नंबर थर्ड हो गया। अब आपको क्या करना है, ध्यान करो, आपको प्रूफ क्या करना है। यहाँ तक अगर समझ में आ गया बच्चे लोग तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं समझ में आया तो फिर से समझने का प्रयास करो, वीडियो को फिर से रिवाइंड कर लेना। कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। आप देखना, जब भी हम ज्योमेट्री में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत जल्दी सॉल्व करेंगे। जो अधिकतम समय है हमें ज्योमेट्री में लगाना चाहिए कॉन्सेप्ट में। अगर आगे आप इंजीनियरिंग करने वाले हो तो इंजीनियरिंग ड्राइंग जैसे टॉपिक आएंगे जिनमें आपकी अगर ज्योमेट्री का बेस मजबूत होगा बच्चों, तो आप बहुत जल्दी जो चीज़ें टीचर समझा रहा होगा, जो चीज़ें आप लिख रहे होगे, वो सारी चीज़ें आपको फिजिकली इमेजिन हो रही होंगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ज्योमेट्री को फील करना है। ज्योमेट्री एकमात्र ऐसा टॉपिक है मैथमेटिक्स में जो हम देख सकते हैं होते हुए कि किस तरीके से क्या हो रहा है। मैंने बोला इसको आप या तो एक रूम समझो या तो कार्टून का एक डब्बा समझो। तो जस्ट आपको इमेजिन करना है कि डायगोनल क्या है हमारे रूम में, रूम का डायगोनल क्या होगा, रूम में कितने डायगोनल हो सकते हैं। अगर आप देखो तो रूम में डायगोनल हो सकते हैं, एक इधर का निचला उधर के ऊपरी सिरे से, एक उधर का निचला इधर के ऊपरी सिरे से, ये 2 डायगोनल हुए। अब एक उधर साइड चले जाओ, उधर का ऊपरी सिरा इधर के निचले सिरे से, उधर का निचला सिरा उधर के ऊपरी सिरे से, तो मतलब 4 डायगोनल हो गए। तो आपको ये चीज़ें इमेजिन करनी है, ज्योमेट्री में सब कुछ दिख जाता है। ठीक है बच्चों, तो फिर बस आपको इतना ध्यान रखना है कि cos अल्फा इज इक्वल टू OA अपॉन OP, cos बीटा है तो OB अपॉन OP, cos गामा है तो OC अपॉन OP। इतना तक अगर आप आ गए तो आप आगे बड़े आराम से कर ले जाओगे। अब बच्चों हमें करना यह है, आप बिल्कुल नोट करते चलें, बच्चे लोग नोट्स को तैयार करते चलें विधिवत तरीके से। तो अभी हम क्या लिखेंगे बच्चों, समीकरण 1 है ना, समीकरण 1, समीकरण 2 एवं समीकरण 3 को समीकरण 3 को जोड़ने पर, समीकरण 3 को जोड़ने पर। ठीक है बच्चे, तो क्या बन जाएगा, अब हम तीनों को जोड़ क्यों रहे हैं आप ध्यान दो, देखो तो हम प्रूफ करने वाले हैं cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। ठीक है बच्चे, तो जब मैं इन तीनों को जोड़ दूंगा, केवल जोड़ना नहीं है, को वर्ग करके जोड़ने पर, है ना बच्चे, वर्ग करके जोड़ने पर क्या करना है बच्चों, हमें इसको वर्ग करके जोड़ना है। ठीक है बच्चे, वर्ग करके जोड़ने पर। तो जब हम इसको वर्ग करके जोड़ेंगे बच्चों तो cos अल्फा का वर्ग क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर अल्फा। लेफ्ट हैंड से लेफ्ट हैंड जुड़ते हैं सारे, और राइट हैंड से सारे राइट हैंड जुड़ जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे cos बीटा का स्क्वायर cos स्क्वायर बीटा प्लस cos गामा का स्क्वायर cos स्क्वायर गामा। अब राइट हैंड साइड में आ जाए बच्चे लोग तो ये बन जाएगा OA का स्क्वायर अपॉन OP का स्क्वायर। भाई वर्ग करना पड़ रहा है, फिर जोड़ेंगे यहाँ पे OB का स्क्वायर अपॉन में OP का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर अपॉन में OP का स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों ध्यान से अगर देखा जाए तो हमें अब लेफ्ट हैंड साइड से कोई छेड़खानी नहीं करनी, क्योंकि जो हमको प्रूफ करना है वो लेफ्ट यहाँ हमने ला लिया है। अब हमें केवल इस राइट हैंड साइड को 1 के बराबर लाना है, क्योंकि हमें 1 ही प्रूफ करने के लिए बोला गया है। ठीक है बच्चे, तो एक बार मैं यहाँ लिख देता हूँ cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू, बच्चों यहाँ पे क्या होगा, OP का स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर प्लस का OC का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब अगर आप थोड़ा दिमाग लगा पा रहे हो तो क्योंकि इधर हमको 1 प्रूफ करना है, तो 2 चीज़ों का भागफल 1 तब होता है जब अंश और हर बराबर हो जाएं। तो आप ये समझो कि चूंकि ये OP स्क्वायर है, तो अगर ऊपर वाला भी OA स्क्वायर OB स्क्वायर OC स्क्वायर भी अगर OP स्क्वायर के बराबर हो जाता है तो OP से OP बच्चों कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका काम हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो सबसे पहले अपन चलते हैं OA स्क्वायर और OB स्क्वायर पे। तो अगर ध्यान दिया जाए बच्चों तो ये है OA, क्या है बच्चे, ये क्या है OA, और ये है OB, ये है OA और ये है बच्चे OB। अब थोड़ा सा इमेजिन करो, आप जिस जमीन में अपने घर में बैठे हुए हो, अपने रूम की जिस जमीन में बैठे हुए हो,
आप इस कोने को देखो बच्चे, आप इस कोने को देखो। अब सपोज करो, सबको पता है रूम तो आयताकार होगा, क्योंकि अपन घनाभ की रचना किए हैं, तो ये हर फलक, चूंकि ये घनाभ जैसा बना नहीं, वर्ग के जैसा बना हुआ है, सपोज करो घनाभ जैसा बना होगा, जैसा आपका रूम होता है वैसा अगर होगा, तो आप ज़मीन में जहाँ बैठे हो बच्चे, उस ज़मीन में आप देखो तो उस कोने से एक रेखा OA हो जाएगी। अगर मेरे घर का कोना वो है तो ये वाली रेखा हमारी जिसमें ये दीवार बनी है OA हो जाएगी, और जो वो दीवार बनी है OB हो जाएगी। ठीक है बच्चे, तो ये OA हो गया और ये OB हो गया। ठीक है, तो अब ध्यान दो कि यहाँ पे कोई समकोण त्रिभुज नहीं बन पा रहा है। ठीक है बच्चे, समकोण त्रिभुज यहाँ पे सही से बन नहीं पा रहा है। तो अगर हम कुछ ऐसा करें, अगर हम कुछ ऐसा करें बच्चे लोग, चूंकि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा इक्वल होगी, सही बात है, मतलब आपके घर के इस वाली दीवार और वो वाली दीवार क्या होंगी, एकदम इक्वल होंगी, चूंकि लंबाइयाँ एकदम इक्वल होंगी। तो अपन इस OB के स्थान पे OQ ले लें। अब मैं OQ क्यों ले रहा हूँ बच्चों, क्योंकि जब मैं अपने O से Q को मिलाऊंगा तो यहाँ बच्चों एक समकोण त्रिभुज की रचना हो जाएगी। अब ये आप ऑफलाइन क्लास में तो बड़े मज़ेदार से मैं इसको समझा पाता हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास कोई तरीके नहीं है कि कैमरा घुमाया जाए और वहाँ पे दीवार से समझाया जाए। फिर भी आप समझो बच्चे लोग कि हम क्या करने वाले हैं। आप अपने रूम से समझ लोगे कि चूंकि इस OA का और इस OB का ज़्यादा कोई लिंक नहीं है, क्योंकि ये चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं हैं। हमें एक त्रिभुज का निर्माण करना है। त्रिभुज का निर्माण क्यों करना है, इसलिए करना है ताकि हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर पाएँ। ठीक है बच्चे, तो हम केवल ये करने वाले हैं बच्चों कि OA स्क्वायर के स्थान पे, ठीक है बच्चे, हम यहाँ बोलने वाले हैं कि सिंस OA इज इक्वल टू AQ, सॉरी OB इज इक्वल टू, सॉरी OB इज इक्वल टू AQ, होगा नहीं होगा बच्चे। ये चतुर्भुज की, आयत की सम्मुख भुजाएं हैं। आपको अपने घर की दीवार पे देखना है बच्चे कि हम ये और ये दो अलग अलग भुजाएं हैं, किसी त्रिभुज का निर्माण नहीं कर पाएंगी ये। लेकिन अगर मैं इसके स्थान पे ये भुजा ले लूं तो ये दोनों मिलके एक त्रिभुज का निर्माण कर सकते हैं। अब त्रिभुज का जो कर्ण है बच्चे कहाँ से जाएगा, समझो, इमेजिन करो, ये जो O वाला हिस्सा है, आपकी जमीन, जो आपके घर की जमीन है, जहाँ आप रूम की जमीन है, जहाँ आप बैठे हो, उसका निचला हिस्सा है। और ये जो Q है, नीचे 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 आपके रूम के दो टुकड़े करते हुए बीच से एकदम उस वाली दीवार का निचला हिस्सा मिला रहे हो, तो ये आपका कर्ण है बच्चे। तो अब अगर हम ये दीवार ले लेंगे और ये दीवार ले लेंगे तो ये कर्ण बन जाएगा और एक समकोण त्रिभुज की रचना हो जाएगी बच्चों। अब जिनको ये समकोण नहीं लग रहा है, ये 90 डिग्री नहीं लग रहा है, तो बच्चों ध्यान करो, ये 90 डिग्री है, ये आपकी दीवार का कोना है। यहाँ एक दीवार दूसरी दीवार से मिल रही है और दो दीवारों के बीच कितने का एंगल होता है, 90 डिग्री का होता है। अब अगर नहीं समझ में आ रहा है, समझो, ये कार्टून का डिब्बा है जो मैं हवा में नहीं बना सकता, नहीं तो ये जो AS है, ये जो PQ है, ये यहाँ कहीं बना होता बच्चे लोग, तब समझो जब यहाँ आ जाएगा तब तो समकोण दिखाई देगा। अगर आप अपने रूम से समझ रहे हो तो आपको समकोण दिखाई देगा, समकोण समझ में आएगा। ठीक है बच्चे, ये क्यों OB इज इक्वल टू OQ कर सकते हैं हम, ऐसा इसलिए कर सकते हैं क्योंकि आयत की सम्मुख भुजाएं, आयत की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं बच्चे, बराबर होती हैं, बराबर होती हैं। आयत की सम्मुख भुजाएं बच्चों क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, तो अभी अपन क्या करेंगे, OA का स्क्वायर और प्लस OB के स्थान पे बच्चों हम क्या करने वाले हैं, AQ का स्क्वायर और प्लस OC के स्क्वायर को हमें भी टच नहीं करना बच्चे। अभी हम केवल इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है ना? तो बात समझ में बिल्कुल से बिल्कुल आनी चाहिए। तो अभी अपना फोकस केवल इन दोनों में है। ठीक है, अब अपन क्या करें, अब एक चीज़ हमको समझनी चाहिए कि हमें अब OA का स्क्वायर और OQ का स्क्वायर के बदले में क्या मिल सकता है। हम यहाँ बोलेंगे कि समकोण त्रिभुज, है ना बच्चे, समकोण त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज OA, ध्यान रहिए यहाँ पे 90 डिग्री है, OAQ में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से
पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है बच्चों? ये कहता है कर्ण का वर्ग मतलब OQ का वर्ग इज इक्वल टू लंब का वर्ग मतलब OA का वर्ग प्लस आधार का वर्ग मतलब OB के वर्ग के बराबर होता है। अब अगर आप लोग अपने रूम में देख रहे हो, जिधर साइड की आपकी दीवार का फोकस है, उस दीवार का निचले हिस्से से अगर उस दीवार के इस कोने के निचले हिस्से से अगर आप नीचे अपने ज़मीन को के 2 टुकड़े करते हुए उधर साइड वाले निचले हिस्से को मिला दो तो ये बन जाएगा आपका कर्ण। ठीक है बच्चे। अब ये दीवार उधर जा रही है, वहाँ से ये दीवार जो उस हिस्से को मिल रही है, तो इन दीवारों का कोने में होगा 90 डिग्री का कोण। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चे? 90 डिग्री का कोण हो रहा है। मैं अगर आपको बताऊँ, इस तरीके से है ये वाली जो भुजा है आपकी, ये बाहर कहीं पे है और ये इस तरीके से है और यहाँ से ये कोना मिल रहा है। ठीक है बच्चे, रूम से समझ जाओगे आप बड़े अच्छे तरीके से। तो हम क्या कर सकते हैं अब, इज इक्वल टू, ये इधर साइड बच्चे है कॉस स्क्वायर अल्फा और प्लस कॉस स्क्वायर बीटा और प्लस कॉस का स्क्वायर गामा इज इक्वल टू, अब अगर देखा जाए तो मैं इसके स्थान पे OA का स्क्वायर प्लस OB नहीं करना था मुझे, यहाँ मुझे AQ करना था। क्या करना था बच्चे? AQ है ना, पाइथागोरस में OA का स्क्वायर प्लस AQ का स्क्वायर। सॉरी फॉर द मिस्टेक, है ना, ध्यान नहीं दे पाया मैं। तो OA का स्क्वायर और AQ का स्क्वायर के स्थान पे बच्चों मुझे लेना है OQ का स्क्वायर। क्या करना है बच्चे? OQ का स्क्वायर। अब प्लस आ जाएगा हमारे पास OC का स्क्वायर, अपॉन में बच्चे हमारे पास क्या है? OP का स्क्वायर। ठीक है बच्चों। अब देखो, जैसे अपन ने OA और OB को देखा था, तो ये किसी त्रिभुज को नहीं बना रहे थे, तो अपन ने OB के बराबर AQ ले लिया, तो एक त्रिभुज की रचना हो गई थी। अब ऐसे बच्चों हमें OQ और OC को देखना है। अगर ये त्रिभुज नहीं बना रहे होंगे तो हमें कुछ ऐसा जुगाड़ करना पड़ेगा ताकि ये त्रिभुज बनाएं। ठीक है बच्चे। तो OQ है बच्चों, ये आपके ज़मीन का इमेजिन करो, आपके ज़मीन के बीच से, आपके मतलब जो रूम में हो, निचले कोने से, इस निचले कोने से उस विकर्ण वाले कोने को मिलाने वाली रेखा ज़मीन में खींच गई बच्चे। तो अब थोड़ा सा इमेजिन करो कि ये है ना, मैं कहता हूँ ये कोना जो है, ये कोना इस तरीके से है, अब ये दीवार इस तरीके से जा रही है। तो अब क्या होगा बच्चे? ये अब जो अभी कर्ण का काम कर रहा था, जो आपने ज़मीन में एक लाइन खींची है, वो जो कर्ण है बच्चे, अब वो आधार बन जाएगा। अब लंब क्या बनेगा बच्चे? लंब बनेगा ये वाला कोना, दीवार का ये वाला कोना, जिसका निचले हिस्से से आप उसका निचला हिस्सा मिला रहे थे। तो बच्चे ये कोना क्या हो जाएगा? अब लंब बन जाएगा। तो अब समझना बात को। अब हमारे लंब ये है, OC क्या है बच्चे? हमारे लिए लंब है, और OQ क्या है? हमारे लिए कर्ण है। ठीक है। तो अब हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि त्रिभुज बने। अब यहाँ से OC और OQ दो अलग अलग जगह पे हैं, तो हम एक त्रिभुज नहीं बना पा रहे हैं। तो हमें कुछ ऐसा इमेजिन करना पड़ेगा ताकि हम एक त्रिभुज की कल्पना कर सकें। ठीक है बच्चों, ताकि हम एक त्रिभुज की कल्पना कर सकें। अब देखो, तो हम ये बोलें अगर OC और OQ अलग अलग जगह हैं, लेकिन ध्यान किया जाए कि OQ और QP एक ही जगह है। ये अगर चीज़ आप देखो, ये एक ही जगह है, यहाँ पे ये एक त्रिभुज मिल जाएगा। ये एक ऐसा त्रिभुज मिलेगा बच्चे जहाँ ये आधार होगा, जहाँ ये लंब होगा, और ये बच्चे हमारा क्या बन जाएगा? ये हमारा बन जाएगा कर्ण बन जाएगा। ठीक है बच्चे लोग, मतलब ये जो निचला हिस्सा गया था नीचे उस कोने तक, ठीक है बच्चे, ये निचला हिस्सा हमारा O था, सीधे वहाँ गया था बच्चे उस विकर्ण वाले कोने में, वो Q था, है ना। अब उस Q से उसके ऊपर वाला हिस्सा, उस कोने का ऊपर वाला हिस्सा, उस कोने का ऊपर वाला हिस्सा बच्चे क्या था? P था। तो अब ये जो OQ है, इमेजिन करो, ये जो OQ है ये बन गया आधार, और वो जो QP है वो बन गया लंब। अब समझना, अब उस Q से, उस P से वापस एक नीचा लाओगे ऐसे ये O तक, ये बन जाएगा कर्ण। तो ये नीचे वाला आधार, ये सीधे वाली कोना लंब, और वहां से वापस नीचे क्या हो जाएगा बच्चे? कर्ण बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हमारा ये OQ बन गया है आधार, ये QP बन जाएगा लंब, और ये OP बन जाएगा हमारा कर्ण। ठीक है बच्चों, तो अभी अपन क्या करेंगे, अभी लेकिन हमको ये PQ को पिक्चर में लाना पड़ेगा। तो जो लंबाई ये होगी बच्चे OC, वही लंबाई हमारी क्या होगी? PQ होगी। यहाँ पे हम बोलेंगे कि सिंस, फिर से बोलेंगे सिंस हमारी जो OC है वो हमारे PQ के बराबर होगी, वही चीज़ है ना,
सम्मुख भुजाएं वाला कॉन्सेप्ट, आयत की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, या फिर इक्वल है ना, ये सब इक्वल होंगे, ठीक है, आयत है तो घनाभ है तो इक्वल ही होंगे। तो बस हो गया, फिर कहानी खत्म यहाँ से। बस पाइथागोरस एक बार और लगाना है बच्चों, इज इक्वल टू ओ क्यू के स्थान पे ओ क्यू रहेगा, अब प्लस ओ सी के स्थान पे बच्चे हम पी क्यू कर सकते हैं, तो पी क्यू का स्क्वायर रहेगा अपॉन ओ पी का स्क्वायर। अब यहाँ फिर लिखेंगे बच्चों कि समकोण त्रिभुज, कौन सा समकोण त्रिभुज, 90 डिग्री कहाँ पे है, 90 डिग्री इस बार यहाँ क्यू पे है, ये है ना निचला वाला किनारा, ये दीवार है, तो जमीन है ये, जमीन दीवार में कितना 90 का एंगल रहता है। समकोण त्रिभुज ओ क्यू पी में पाइथागोरस प्रमेय से, तो कर्ण का वर्ग, मतलब कर्ण क्या है, ओपी का वर्ग बराबर आधार का वर्ग है ना, ओ क्यू का वर्ग अब प्लस लंब का वर्ग मतलब पी क्यू का वर्ग। तो मतलब बच्चे हम ओ क्यू का वर्ग और प्लस पी क्यू के वर्ग के स्थान पे क्या रख सकते हैं, ओ पी का वर्ग रख सकते हैं। यहाँ बच्चों अपान में ओ पी का वर्ग है। तो प्यारे बच्चों इधर हमें क्या मिल गया, यहाँ पे इधर साइड क्या है, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और प्लस कॉस स्क्वायर बीटा और प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ओ पी स्क्वायर से ओ पी स्क्वायर कैंसिल इज इक्वल टू 1 हो गया प्यारे बच्चों। और सबको पता है कॉस अल्फ़ा होता है एल, तो एल स्क्वायर, कॉस बीटा होता है एम, तो एम स्क्वायर, और कॉस गामा होता है एन, तो एन स्क्वायर बराबर 1। ये हमारे लिए क्या हो गया बच्चे, PROVED। तो बच्चे लोग अगर ये थ्योरम समझ में नहीं आया होगा तो ऑफलाइन बच्चों को तो मैं क्लास में एक बार मतलब विजुलाइज करा के दीवालों के कोने से और कोर से है ना समझा दूंगा। बाकी जो ऑनलाइन बच्चे हैं अगर उनको समझ में नहीं आएगा तो ज़रूर आप कमेंट करिएगा, मैं आपके लिए कुछ जुगाड़ कार्टून का डिब्बा ला के कुछ भी करके समझा दूंगा। और ये बहुत सिंपल सा थ्योरम है। इसमें एक और क्वेश्चन बनता है आगे, इसको कॉस को साइन में कन्वर्ट करने वाला, वो ज़रूर मैं आपको बताऊँगा अगले वीडियो में। तो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।